मेडिटेशन के लिए अगेन सिंपल चीज है, आप और मैं सीधा बैठेंगे, बैक हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, राइट? ये मेडिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली इन दिनों के लिए। पहली बात तो रिलैक्स हो जाते हैं हम। सेकंड चीज, हमें हेल्प करेगा अपने ड्रीम्स को अचीव करने में, तो रोज हम सोचेंगे उसके बारे में, सो विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगी। जिनके भी सवाल हैं डेफिनेटली आप सबके पत्थर देख लेंगे, बट एक बार मेडिटेशन कर लेते हैं 20 मिनट की, 15-20 मिनट की, उसके बाद करते हैं। आई सब अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज। चेहरे पे छोटी सी सुंदर सी मुस्कान। हाथ आपके आलती पालती अगर आपने पाँव मारे हैं तो उनके ऊपर रख लीजिए, या अगर आपने पाँव लटकाए हुए हैं चेयर पे तो उसके ऊपर रख लीजिए। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या खुले हथेलियां आपकी मर्जी, बट उल्टा मत रखिएगा हाथों को, आसमान की तरफ खुले होने चाहिए। हमारी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। अब हम गहरी लंबी सांस लेंगे। उसके लिए हम सब अपना पेट फूलता हुआ दिखेंगे। चाहे तो शुरू में नाभि पे हाथ रख सकते हैं अगर आपको दिखना है कि आपकी सांस कैसे आ रही है। आइए, टेक अ डीप ब्रेथ इन। लंबी गहरी सांस लें। एंड एक्सेल, आराम आराम से। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और बहुत धीरे धीरे छोड़ दीजिए। Once more, take a deep breath in. Inhale and exhale. हम सब बहुत कृतज्ञ हैं अपने उत्सव के लिए, हमारे हायर सेल्फ के लिए, हमारी सोल के लिए, जो चाहती है कि हम सब कृतज्ञ हों। उसी की बदौलत हम सब इस सेशन में आए हैं। हम कृतज्ञता की दुनिया में एक बार से फिर कदम रख रहे हैं और अपनी लाइफ में मैजिक्स इनवाइट कर रहे हैं। ये जो बहुत सुंदर टाइम है जब पोर्टल्स खुले रहते हैं, इस समय हमें पता है हमारी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से एकदम मेल खाती है। हम जो सोचते हैं, जैसा कहते हैं, वो हो जाता है। आज नहीं तो संभवतः नियर फ्यूचर में, आने वाले कल में। सो आइए हम सब कल्पना करें कि हम एक फॉरेस्ट में चल रहे हैं, जंगल में चल रहे हैं, और हम करुणा से भरे हुए हैं। प्रेम, करुणा, लव, कंपैशन, काइंडनेस। इस जंगल में बीच में एक पगडंडी बनी हुई है और एकदम साफ। ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है जो पेड़ों के बीच में छन के आपके ऊपर आ रही है। लंबे लंबे पेड़ दाईं तरफ और बाईं तरफ, और दाईं तरफ पेड़ों के एकदम पीछे एक नदी बह रही है। पानी की आवाज आ रही है और उसके पास छोटे छोटे जानवर हैं। क्योंकि आपके अंदर इतनी मेटा भरी हुई है, इतना प्रेम भाव है, तो जानवर आपको देख के आपकी तरफ कूद के फलांग के आ रहे हैं और आप डर नहीं रहे, आप प्रेम से उनको सहला रहे हैं। आप आगे चल रहे हैं और आपके मैग्नेटाइज हो गए वो सारे एनिमल्स, आप इतने चुंबकीय हो गए प्रेम की वजह से, वो आपके पीछे फॉलो कर रहे हैं। आपको झरने दिख रहे हैं,
पत्तों की आवाज आ रही है, सुंदर फूल दिख रहे हैं, जंगली फल दिख रहे हैं। आप एक बहुत आनंदीय जगह में हैं और आपको अब एक सुंदर सा किनारा मिला, एक कॉर्नर मिला पत्थर के साथ। पत्थर के ऊपर बैठे हैं, छोटी सी दीवार है पत्थर की ही पीछे। अब आप वहां पे बैठ गए हैं आलती पालती मार के। आपने आंखें बंद कर ली हैं और ठंडी शीतल हवा आपके मुंह को छू रही है। अब ऐसे में आपको अपनी लाइफ इमेजिन करनी है कि किस चीज से आपको शांति मिलती है, पीस मिलता है, आनंद आता है। क्या वो मेडिटेशन है या वो सिर्फ अपने साथ रहना है, कुछ नहीं सोचना है? क्या है वो चीज, जरा सोचे। अगर कुछ अच्छा सोचा या दिखा तो अपने मन से पूछें कि क्या मैं ये रोजमर्रा में रोज थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ। और अगर शहरों में पॉसिबल नहीं है तो इसका क्या वर्जन है जो मैं कर सकता हूँ। या इतना तो है, मैं क्रिएटिवली विजुअलाइज कर सकता हूँ इस पूरे सीन को और रोज ये फीलिंग ला सकता हूँ। अपने आप से पूछें, आपको मन की शांति के लिए क्या अच्छा लगता है। अब अपने ही मन में अंदरूनी आंखों से वो स्वप्न देखें जो आप जीते हुए देख रहे हैं कि आपकी लाइफ कैसी है, उसमें लाइफ में संबंध कैसे हैं, अपने आप संबंध कैसा है, आपकी फैमिली से संबंध कैसा है। तनाव, झुकाव, टकराव या प्रेम, करुणा, एक्सेप्टेंस, जो जैसा है ठीक है। क्योंकि ये हम शायद जानते हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम में भी खामियां हैं तो दूसरों में भी खामियां होती हैं। तो हम उनको बदलने की जगह क्या उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हम एक बार को सोच सकते हैं कि जैसा है बहुत अच्छा है? अब ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें अपने प्रियजनों से प्रेम मिले और हम उनको प्रेम दें? क्या हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं उनके लिए? कुछ भी। एक पोम लिखना, कविता लिखना, या एक छोटा सा कार्ड लिख देना, या कुछ उनके मनपसंद खाना बना देना, या उनके पसंदीदा कुछ काम कर देना। इन छोटी छोटी बातों में इतनी सच्चाई भरी हुई है, छिपी हुई है। और कृतज्ञता उनके मन में आपके लिए आएगी, आपके मन में अपने लिए आएगी कि आपने मन से, दिल से कुछ काम किया। अब आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सोचें कि आपको क्या आमदनी चाहिए, किस रूप में चाहिए। गहनों में, गाड़ियों में, कपड़ों में, प्रोडक्ट्स में, प्रॉपर्टीज में, किस चीज में चाहिए? या लिक्विड कैश चाहिए? कितना चाहिए? और अगर कैश चाहिए तो क्यों चाहिए? क्लैरिटी रखें, सोच लीजिए और इमेजिन करें कि वो आपके पास है अभी इसी वक्त। और आप कैसा फील कर रहे हैं उस चीज को लेकर? एक और स्माइल, तेज स्माइल आ रही है कि आपको गुदगुदी हो रही है? आएगी। इंजॉय करें इस मोमेंट को। आपको अपनी हेल्थ कैसी चाहिए? अभी आप इतने सुंदर फॉरेस्ट में चल के आए हैं, इतने अच्छे से।
बिना लड़खड़ाए सीधे चल के आए हैं। क्या आप भागना चाहते हैं, यंग फील करना चाहते हैं, जैसे वो छोटे बच्चे की एनर्जी होती है वो फील करना चाहते हैं? अपने हेल्थ गोल्स अपने सामने देखें। मैजिक्स तो भर भर के आ रहे हैं, सौभाग्य बरस रहा है, बस आपको देखना बाकी है। अब अपनी इंटेलिजेंस की तरफ जाएं कि आपका ब्रेन आपको एकदम परफेक्ट सॉल्यूशंस देता है। आप जल्दी डिसाइड कर पाते हैं, अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, बहुत लंबा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, सोचते विचारते बहुत ज्यादा नहीं है, फटाफट डिसीजन लिया और एकदम बढ़िया हो गया। अपने ब्रेन को थैंक यू करें इस डिसीजन मेकिंग पावर देने के लिए। अब हम कृतज्ञता में जीते हैं, सुबह उठते ही लिखते हैं, रात में सोते भी कृतज्ञता में जीते हैं। हमारी लाइफ में कृतज्ञता ही कृतज्ञता है। वी आर मैजिकल। हम जो चाहते हैं सरलता से मिल जाता है। हमें ये यकीन है कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो या उससे बेहतर जो हमारे और दूसरों के अच्छे के लिए हो वो पूरा हो। हमारे अंदर लालसा नहीं किसी चीज की, किसी से कुछ छीनने की। उसके पास है तो उसके पास होने में भी हम खुश फील करते हैं। अब हमें जेलसी नहीं होती, पर हम जितना उनके लिए खुश फील करते हैं, हम उस अट्रैक्शन को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, उस पावर को अपने पास पावरफुल बनाते हैं। इस यकीन के साथ हम सब मन ही मन धन्यवाद दें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि हम सीख रहे हैं और रोज उस दुनिया में बढ़ रहे हैं। वी आर सो ग्रेटफुल कि ये किताब लिखी गई सरल हिंदी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो हम इतनी आसानी से समझ पाते हैं और कर पाते हैं। अब करना हमें है, हम करेंगे, ये यकीन मान लें। अब बहुत आराम से अपने हाथ हग करें यूनिवर्स को, अबंडेंस पोज में ले आए। डियर यूनिवर्स, सृष्टि, कायनात, ब्रह्मांड, मैं आप हूं, आप मैं हैं। जब हमारे अंदर एकता है, वननेस है, तो जो मैं चाहती हूँ तो होता ही है। अब मुझे कोई डर नहीं है, फियर नहीं है। मुझे पता है, यकीन है, मुझे फेथ है, श्रद्धा है और सब्र भी है, पेशेंस भी है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग माय बैक। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जो भी पावर शक्ति है जिसको आप आपके आराध्य हैं उनको याद करिए, धन्यवाद दें। एंजल्स को, गार्डियंस को, आर्च एंजल्स को, कॉस्मिक एनर्जी को, एनलाइटेंड मास्टर्स को, गुरुज को शत शत प्रणाम। प्रणाम करें, शीश झुकाएं। सारे सप्तऋषिज, महर्षिज, एनलाइटेंड मास्टर्स, हम सबको इसी तरह आप दिशा दिखाते रहे कि हम भी सच्चाई के पथ पे, कृतज्ञता के पथ पे चल के अपनी लाइफ मैजिकल बनाते रहें और दूसरों की लाइफ भी मैजिकल बनाते रहें। हम आज एक प्रण लेते हैं, जितने हमारी लाइफ में नई सीखें आ रही हैं, हम भी निमित्त मात्र बनेंगे किसी और को सिखाने के लिए, या हम उनको इनवाइट करेंगे इन सेशंस में कि वो और हम साथ साथ में बढ़ें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिंदगी के सभी पल और सारे प्रियजन, हमारे माता पिता को धन्यवाद दें, चाहे वो जीवित हैं चाहे नहीं। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं।
हम विश करें कि हमारा भारत और पूरी दुनिया कृतज्ञता में भरपूर जीवन जी ले, हमारी मदर अर्थ असेंशन हो जाए, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। Let there be love, let there be light. Rub your hands, अपने हाथों की हथेली को रब करें। गर्म हाथ आए तो उसके बाद अपने पूरे मुंह पे अपने हाथों से कवर कर लें। अपनी आंखों को सेकें जिन्होंने इतना सुंदर दृश्य देखा, नाक को जिसने कुछ शायद सुगंध ली, कानों को जिसने इतना